वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अभी आपको बताएं कि 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मुनाजिर आपके सामने। और इन अपने वजीरों के मशवरों से बाज रहे हैं। जर्नलिस्टों के साथ माजी में बड़े बड़े डिक्टेटरों ने जो कुछ किया है और फिर जो कुछ भुगता है उससे सबक सीखें, क्योंकि आज का ये जो मुजाहरा था, ये आज का जो इत्तेहाद था जर्नलिस्ट कम्युनिटी का, ये आपके लिए बहुत बड़ी वार्निंग है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसमें किस शिद्दत के साथ इजाफा होगा। हम आपको मशवरा देते हैं कि आप अपनी हुकूमत को अगर बचाना चाहते हैं, आप खुद प्राइम मिनिस्टर रहना चाहते हैं, तो जर्नलिस्टों के साथ फसाद से बाज रहें, क्योंकि इसका नतीजा ना माजी में कभी बेहतर निकला है और ना अब निकलेगा। आज जो यहाँ पर जिन लोगों ने जो सोसाइटी के मुख्तलिफ सेगमेंट के नुमाइंदे थे, उनकी तकारीर भी आपने सुन ली होंगी। अगर सुन ली हैं तो आंखें खोलिए, क्योंकि ये जो जिस किस्म के जज्बात मैं देख रहा हूँ आपके लिए आने वाले वक्त में और बहुत जल्द बहुत मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं। लिहाजा आज के इस भरपूर मुजाहरे को और मुल्क के हर कोने के मुजाहरे को एक पैगाम समझे अपने लिए, वरना आपकी खैरियत नहीं है जिस तरह माजी में होता रहा है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, करो साहब, ओके। 24 न्यूज़ का लाइसेंस है जो कि पैमरा की जानिब से मअतल किया गया। इसके खिलाफ तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त बड़ी तादाद में प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। प्ले कार्ड उठाए हुए हैं, नारेबाजी की जा रही है, शदीद मजम्मत की जा रही है तमाम तबकात की जानिब से, हर क्लब की जानिब से, और साथ ही साथ सहाफ़ी बरादरी भी बड़ी तादाद में इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और इस इकदाम की शदीद मजम्मत कर रही है। 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ सहाफती तंजीमों, सिविल सोसाइटी रहनुमाओं का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, सेक्रेटरी बाबर डोगर, सेक्रेटरी PFUJ राना मोहम्मद अजीम, सदर PUJ शहजाद हुसैन ने शिरकत की है, जबकि सदर एमरा आसिफ भट्ट, सदर एनका इकबाल मलिक, साबिक सेक्रेटरी प्रेस गैलरी अली अकबर भी एहतजाज में शरीक हैं और नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना मशहूद अहमद खान, अमीर जमात इस्लामी PP 160 अहमद सलमान बलोच, रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर ने भी शिरकत की है। महर इश्तियाक अहमद, MPA गजाली भट्ट, राबिया फारूकी, जनरल सेक्रेटरी एबका M ज़ियाउल्लाह चौधरी समेत दीगर भी एहतजाज में इस वक्त शरीक हैं और तमाम कायदीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब से इमरान खान हुकूमत में आए हैं, कभी वर्कर्स को नौकरियों से फारिग किया जा रहा है तो कभी उनकी तनख्वाहों में कट लग रहे हैं। आज़ादी सहाफ़त पर बार बार हमले किए जा रहे हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा मीडिया इंडस्ट्री का तबका पिस रहा है। इस वक्त हज़ारों वर्कर्स जो हैं वो न्याजी की पॉलिसीज़ की वजह से बेरोज़गार हो रहे हैं और इस हुकूमत की वजह से हमारे वर्कर्स वो छोटे मोटे काम करने पर मजबूर हैं जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं किए। जबकि सीनियर सहाफ़ी नवीद चौधरी का कहना है कि इस हुकूमत ने आते ही ऐसे इकदाम किए हैं कि जो कि आज़ादी सहाफ़त पर कदगन हैं। हर शोबा महंगाई और लाकानूनियत की चक्की में पिस रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये लड़ाई अब सिर्फ मीडिया की लड़ाई नहीं रही, बल्कि ये मामला बहुत आगे तक जा पहुँचा है। ये मामला आज़ादी सहाफ़त से आगे बढ़कर मुल्क बचाने का मामला है। वकार घुमन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है 24 न्यूज़ की चैनल की बंदिश के खिलाफ। कैसा जोश देख रहे हैं आप सहाफ़ियों में? किस तरह के ख्यालात का इज़हार किया जा रहा है? जी, आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी और 24 न्यूज़ चैनल की बंदिश के खिलाफ मुल्क भर की जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, उनके जो लाहौर के अहदेदारान हैं, जो आला सतह की क़यादत है सहाफ़ियों की, वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा सहाफ़ियों की बड़ी तादाद हुकूमत की जानिब से ये जो चैनल 24 बंद किया गया है, इसके खिलाफ यहाँ पर एहतजाज कर रही है। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने इस एहतजाज में शिरकत की है। मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो रहनुमा हैं, अरकान कौमी सूबाई असम्बली की बड़ी तादाद ने इजहार यकजहती के लिए लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जो एहतजाज है उसमें शिरकत की है। इसके अलावा PFUJ, PUJ, एमरा, लाहौर प्रेस क्लब और दीगर जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें, उनके अहदेदारान का ये कहना है कि 10 जुलाई को इस्लामाबाद में पार्लियामेंट का घेराव करेंगे और हुकूमत की जो मीडिया मुखालिफ पॉलिसियाँ हैं और जो मुख्तलिफ चैनल्स को बंद किया जा रहा है, इसके खिलाफ सख्त एहतजाज किया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली थे, उन्होंने भी हुकूमत के इस इक़दाम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का ये कहना था कि ये गवर्नमेंट जमहूरी सोच नहीं रखती बल्कि आमराना सोच रखती है, जो कि आज़ादी इजहार राय पे जो उन पर तनकीद की जाती है, उनकी गलत पॉलिसियों पर तनकीद की जाती है, उसके खिलाफ ये मीडिया चैनल्स को बंद करने जा रही है। पाकिस्तान
PFUJ के सेक्रेटरी जनरल राना अजीम, सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, इसके अलावा एमरा के सदर, PUJ के सदर और दीगर जो सहाफ़ी तंजीमों के अहदेदारान हैं, उन्होंने मुश्तरका तौर पर यह ऐलान किया है कि 10 जुलाई को मुल्क भर की जो सहाफ़ी तंजीमें हैं वो पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करेंगी और हुकूमत से ये मुतालबा करेंगी कि मुल्क भर में जो मीडिया पर जो चैनल 24 पर पाबंदी लगाई गई है, दीगर चैनल्स को बंद किया जा रहा है, आज़ादी इज़हार राय पर जो पाबंदी लगाई गई है इसको ख़त्म किया जाए, मीडिया को आज़ादी से काम करने दिया जाए। और ख़ास तौर पे आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो MNA MPs उनका ये कहना था कि यही इमरान खान की गवर्नमेंट हुकूमत में आने से पहले इमरान खान मीडिया का सहारा लेकर ये हुकूमत तक पहुंचे और आज उसी मीडिया का, उसी सहाफत का गला दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी पुरजोर अल्फाज में यहाँ पर मजम्मत की गई है। जी अच्छा वकार, अगर 24 न्यूज़ की चैनल की बंदिश को बरकरार रखा जाता है तो 10 जुलाई को पार्लियामेंट का घेराव किया जाएगा और वज़ीर-ए-आज़म हाउस का घेराव करने का भी इंदिया दिया जा रहा है। बिल्कुल जी, PUJ के सेक्रेटरी जनरल राना अजीम, लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर आसिफ भट्ट, इसके अलावा पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो अहदेदारान हैं उन्होंने मुश्तरका तौर पर यहाँ पर ऐलान रवश ना बदली तो 10 जुलाई को मुल्क भर से जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर धरना देंगी, उसका घेराव किया जाएगा अगर हुकूमत बाज ना आई जाएगा। ये आज बाज़ाब्ता तौर पर तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने यहाँ पर ऐलान किया है कि हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता 2 साल में मुसलसल मीडिया चैनल्स को निशाना बनाया जा रहा है, मीडिया चैनल्स पर पाबंदी लगाई जा रही है, बहाने बहाने से मुख्तलिफ चैनल्स को, अखबारों को बंद किया जा रहा है, जिसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और इसी सिलसिला में 10 जुलाई को इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज की कॉल भी दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पर एप्का के मुख्तलिफ सियासी तंजीमों के, जमीयत उलमा इस्लाम के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, पीपल्स पार्टी के और जमात इस्लामी के उलमा की बड़ी तादाद भी इस मुजाहरे में इजहार यकजहती के लिए मौजूद थी और उनका भी यही कहना था कि वो सहाफ़ती तंजीमों के साथ खड़े हैं, मीडिया की आज़ादी तक वो जमहूरियत की जो बहाली है, जमहूरियत के लिए, जमहूरी इक़दार के लिए वो सहाफ़त के सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ पर शिरकत की और हुकूमत को ये पैगाम दिया कि अगर चैनल 24 को बहाल ना किया गया तो उनका ये एहतजाज का दायरा कार वसी होगा और इसका पहला मरहला 10 जुलाई को इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज किया जाएगा। इसकी कॉल दिया जिस पर तमाम जो सियासी जमातों के यहाँ पर रहनुमा मौजूद थे उनका भी ये कहना था, एप्का का भी ये कहना था कि वो इस मुजाहरे में भी शिरकत करेगी और सहाफ़ियों के साथ शाना बशाना मौजूद होगी। जी ठीक है वकार गुमान, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 24 न्यूज़ की बंदिश आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दे दी है। सिलेक्टेड हुकूमत आज़ादी इजहार का गला घोंट कर नाअहली पर पर्दा डालना चाहती है। बिलावल भुट्टो की जानिब से मजीद कहा गया कि फास्ट हुकूमत नापसंदीदा एंकर्स और रिपोर्टर्स को निशाना बना रही है। चैनल मालिकान पर नाम नेहाद मुस्बत रिपोर्टिंग के लिए दबाव डाला जा रहा है और जो इख्तिलाफ का इजहार करे हुकूमत उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। बिलावल भुट्टो की जानिब से मजीद कहा गया है कि हुकूमत फिलफौर 24 न्यूज़ पर पाबंदी का फैसला वापस ले। मीडिया इंडस्ट्री की तबाही का जिम्मेदार इमरान खान है। मीडिया वर्कर्स के मसाइल की जिम्मेदारी PTI पर आयद होती है। बिलावल भुट्टो की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 24 न्यूज़ की बंदिश आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दे दिया है। सिलेक्टेड हुकूमत आज़ादी इजहार का गला घोंट रही है और नाअहली पर पर्दा डालना चाहती है। हुकूमत पंजाब ने 4 महकमों के सेक्रेटरी तब्दील कर दिए हैं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद रहमान गिलानी को ट्रांसफर कर दिया गया है। असद रहमान गिलानी को सेक्रेटरी फूड तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी सर्विसेज शहरियार सुल्तान को सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर मोहम्मद शुएब अकबर को सेक्रेटरी सर्विसेज तैनात किया गया है और सेक्रेटरी फूड वकास महमूद को OSD बना दिया गया है। जबकि महकमा S&GDA की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने 4 महकमों के सेक्रेटरीज तब्दील किए हैं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद रहमान गिलानी को ट्रांसफर किया गया है और असद रहमान गिलानी को सेक्रेटरी फूड तैनात कर दिया गया है। जबकि सेक्रेटरी सर्विसेज शहरियार सुल्तान को सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर मोहम्मद शुएब अकबर को सेक्रेटरी सर्विसेज तैनात किया गया है और इसी तरह सेक्रेटरी फूड वकास महमूद को OSD बना दिया गया है। महकमा S&GAD की जानिब से बाकायदा तौर पर इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है।
हुकूमत पंजाब की जानिब से 4 महकमों के सेक्रेटरीज हैं जो कि तब्दील किए गए हैं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद रहमान गिलानी है जिनको ट्रांसफर किया गया है और असद रहमान गिलानी को सेक्रेटरी फूड तैनात किया गया है। इसी तरह सेक्रेटरी सर्विसेज शहरयार सुल्तान को सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट तैनात किया गया है। डॉक्टर मोहम्मद शुएब अकबर को सेक्रेटरी सर्विसेज तैनात कर दिया गया है, जबकि सेक्रेटरी फूड वकास महमूद को OSD बना दिया गया है। और स्कूल खोलने के हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम का अहम ऐलान। डॉक्टर मुराद रास कहते हैं कि अगर हालात बेहतर हुए तो 15 अगस्त से सूबे भर के तमाम स्कूल खोल दिए जाएंगे। मरहलावार क्लासेस लगाने की भी इजाजत होगी। स्कूल कब खुलेंगे? वजीर तालीम स्कूल मुराद रास ने अहम ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर बराए स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुराद रास का कहना है कि अगर हालात बेहतर हुए तो 15 अगस्त से लाहौर समेत सूबे भर के स्कूल खोल दिए जाएंगे, लेकिन स्कूलों को एक साथ सारी क्लासेस लगाने की इजाजत नहीं होगी। पहले मरहले में जरूरी क्लासेस लगाने की इजाजत देंगे। एक वक्त एक क्लास में 20 बच्चे बिठाए जा सकेंगे, जबकि जायद बच्चे बिठाने पर पाबंदी होगी। मैं समझता हूँ मेरे ज़हन में भी डेट जो है वो 15 अगस्त है, जो हर साल हमारा होता है 15 अगस्त को खोलने का, जो कैलेंडर ईयर हमारा होता है। अगर उस वक्त हालात बेहतर हुए और हम समझते हैं कि उस वक्त इतना ख़तरा ना हुआ जो इस वक्त है, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपको खोल के दिखाएंगे उस वक्त। और फिर भी आप देखना कि वो स्टैगर्ड होंगे, कभी भी हम सारे बच्चों को नहीं बुला सकते इकट्ठा। डॉक्टर मुराद राज ने कहा कि कोरोना मर्ज में मुब्तला मरीजों की शरह कम ज्यादा हो रही है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत बच्चों की सेहत और जिंदगी का रिस्क नहीं ले सकती। 15 जुलाई से स्कूल खोलने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकते। और मेरे ख्याल से इस वक्त तो हम खोलने का बिल्कुल अभी तो नहीं सोच सकते, क्योंकि हमने ना बच्चों की जिंदगियां, ना टीचर्स की जिंदगियां, और ऊपर से इनकी फैमिलीज की जिंदगियां वो हम खतरे में नहीं डाल सकते। LGS गालिब मार्केट ब्रांच में तालबात को हरासा करने बारे मुराद राज का कहना था कि पीर को मुतासरा तालबा और वालदैन से मुलाकात है। उम्मीद है पीर को तालबात की जानिब से तहरीरी दरख्वास्त आ जाएंगी। कैमरामैन हसन जावेद, कैमरा इमरान यूनस, सिटी 42। ईद उल अजहा पर कुर्बानी के जानवरों की मंडियां शहर से 2 किलोमीटर बाहर खुली जगहों पर लगेंगी। बच्चों, बुजुर्ग और बीमार अफराद के दाखिले पर पाबंदी होगी। मास्क के बगैर कोई शख्स भी दाखिल नहीं होगा। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने SOPs जारी कर दिए हैं। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के जारी करदा SOPs के मुताबिक मवेशी मंडियां खुली जगह पर लगाई जाएंगी। मवेशी बाड़े, इंतजामी दफातर और मेडिकल कैंप खुले और हवादार होंगे। दाखिली और खारजी रास्ते अलग अलग होंगे। महदूद दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। एक गाड़ी में 2 अफराद से ज़ायद को आने की इजाज़त नहीं होगी। मवेशी मंडियों में दाखिली रास्तों पर कितार सिस्टम होगा। ग्राहकों को मवेशियों के बाड़े में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। मास्क के बगैर कोई भी शख्स मंडी में दाखिल नहीं हो सकता और मवेशी मंडी में लाइव स्टॉक की तरफ से मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। बीमार अफराद की इतला 1 और 33 पर फौरन दी जाएगी। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के मुताबिक मंडी में खरीदारी के लिए आने वाले शहरी हल्के रंग के कपड़े पहनकर आएँ ताकि जानवरों से मुंतकिल होने वाली जुएँ फौरन नजर आ सकें। SOPs के तहत मंडियों में सिर्फ व्यापारियों को खाने की सहूलत फराहम की जाएगी। फेरी वालों को मंडी में जाने की इजाज़त नहीं होगी। जबकि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने ज़िले इंतजामिया को हिदायत की है कि अवामी आगाही के पैगामात जगह जगह नस्ब किए जाएं। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। वज़ीर आला पंजाब और सूबाई वज़रा कोरोना SOPs को नज़रअंदाज करने लगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से शहरियों को हिदायत की गई है कि कोरोना SOPs को किसी सूरत नजरअंदाज न किया जाए, जबकि इंतजामिया को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म भी दे रखा है। जुमा की शब वज़ीर आला पंजाब अपने स्टाफ और सूबाई वज़रा के हमरा लाहौर में मौजूद पनाहगाहों के दौरे किए, जहाँ समाजी फासले को नजरअंदाज किया गया। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर पंजाब सैयद हसन मुर्तजा का कहना है कि जब सूबाई वज़रा असूलों की पाबंदी नहीं करेंगे तो आवाम से क्या तवक्को की जा सकती है। शहरी हलकों का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब और वज़रा को दूसरों को नसीहत करने के साथ साथ खुद भी SOPs का पाबंद होना चाहिए। कैमरा टीम हमरा अली अकबर, सिटी 42। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि हम आखिरी चॉइस हैं और ना -1। अगर माइनस हुआ तो -3 होगा। फारूकाबाद रेलवे हादसे में जिम्मेदारी कोस्टर के ड्राइवर पर आयद होती है। फाटक बंद था, माफियाज ने इमरान खान से गलत फैसले करवाए, लेकिन चीनी स्कैंडल पर मुआफी नहीं मिलेगी। ऑपोजिशन नालायक है, हुकूमत का कुछ नहीं कर सकती। उनका मजीद क्या कहना था जानते हैं इस रिपोर्ट में।
वज़ीर रेलवे शेरशीद अहमद की कोरोना वायरस से सेहतयाब होने के बाद लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेरशीद अहमद का कहना था कि फर्रुखाबाद हादसे में रेलवे जिम्मेदार नहीं, फाटक बंद था, लेकिन ड्राइवर ने साइड से गाड़ी निकालने की कोशिश की। ML1 के बायस 3000 फाटक खत्म हो जाएंगे। 60% ट्रेनें चलाने से नुकसान हो रहा है। शेरशीद का कहना था कि जिसने हुपर, वैगनों और लोकोमोटिव इंजनों में कमीशन खाई, उनके केसेस नैब को भेज रहा हूँ। ये लोग कमीशनें खा रहे थे, इंजनों को की कमीशनें खा रहे थे, ऊपर वैगनों की कमीशनें खा रहे थे, और मैं मजबूरन परसों तमाम केसेस जो है मैं नैब को लिखने लगा हूँ कि तमाम रीओपन किए जाएं। जो जो कमीशन के केस हैं, मैंने 2 साल इस पर कोई जोर नहीं दिया कि दफ़ा बला, लेकिन ये इस काबिल नहीं है लोग। शेरशीद अहमद ने तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं को मशवरा दिया कि अपने कपड़े बाहर न धोएं। फौज रीढ़ की हड्डी है, उसे पता है क्या करना है। शेरशीद बोले कि काफिरी का इमरान खान के शाये में शिरकत ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वोट तो इमरान खान को ही दिया गया। अपोजिशन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो करप्शन में रंगे हाथों पकड़ी गई है। अपोजिशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तय हो चुका है कि ये अपोजिशन नालायक है, करप्ट है, मनी लॉन्ड्रर है, ये फारिग है। अब हमने डिलीवर करना है। जिम्मेदारी हमारी, गेंद हमारी कोर्ट में है। वज़ीर रेलवे ने 65 से 75 साल वाले बुजुर्ग शहरी को टिकट में रियायती सहूलत समेत रेलवे मुलाजमीन और सहाफियों के लिए ऑनलाइन टिकट में रियायत बहाल कर दी। कैमरामैन राना यास के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की वालिदा की वफात पर ऐवान इकबाल में ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी रहा। MNA करामत खोखर, शनीला रुत, सूबाई वुज़रा मियाँ महमूद रशीद, मियाँ असलम इकबाल, डॉक्टर मुराद रास, अरकान असम्बली नीलम हजात, तर्जुमान पंजाब हुकूमत आसिम शौकत, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर तारिक बनोरी समेत दीगर ने ताज़ियत की। कोरोना वबा के पेश नज़र वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की वालिदा की वफात पर इज़हार अफसोस के लिए मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने वफाकी वज़ीर से ऐवान इकबाल में ताज़ियत की। ताज़ियत करने वालों में MNA करामत खोखर, MNA शनीला रुत, सूबाई वुज़रा मियाँ महमूद रशीद, मियाँ असलम इकबाल, डॉक्टर मुराद रास, MPA नीलम हजात, सादिया सुहेल, तर्जुमान पंजाब हुकूमत आसिम शौकत, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर तारिक बनोरी समेत जहीर अब्बास खोखर, खालिद गुज्जर, राजा मुनव्वर, शुएब सिद्दीकी, तैमूर अनवर, डॉक्टर अकरम मलिक, शकील चौहान समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं ने इजहार अफसोस किया। शुरका ने मरहुमा के इसाले सवाब के लिए फातिह ख्वानी की और बुलंद दराजात के लिए दुआ की। कि सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफा न होने पर सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं महंगाई ने जीना दो भर कर दिया है। हुकूमत भी आम आदमी को रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं कर रही। मजीद अहवाल जानते हैं कैसर खोखर की रिपोर्ट में। सिविल सेक्रेटरीट एम्प्लॉइज एसोसिएशन के अहदेदारों और दीगर सरकारी मुलाजमीन हालिया बजट में तनख्वाहों में इजाफा न होने पर परेशान हैं। मुलाजमीन का कहना है कि महंगाई की शरह में इजाफा हो चुका है। आटा, चीनी, सब्जियों समेत इशियाए जरूरिया की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, जबकि महंगाई के मुकाबले में तनख्वाहें बहुत कम हैं। मुलाजमीन का कहना है कि बजट में तवक्को थी कि हुकूमत तनख्वाहों में इजाफा करके रिलीफ देगी, मगर तब्दीली सरकार ने हमें मायूस कर दिया है। गवर्नमेंट को बड़ा इसको संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि उनके जो मशवरा निगार हैं, बाहर से आए हुए लोग, वो इस तनख्वाहदार तबके को गवर्नमेंट का बड़ा बोझ करार दे रहे हैं। यही लोग हैं जो इस कौम के लिए काम कर रहे हैं और उनका गुजारा आजकल बहुत मुश्किल हो रहा है। हुकूमत वक्त को उनके साथ इंतहाई हमदर्दाना रवैया अख्तियार करना चाहिए। मुलाजमीन कहते हैं हुकूमत खुद तो रिलीफ दे नहीं रही, अपने फैसलों पर भी अमल दरामद करवाने में नाकाम है। पेट्रोल माफिया ने हुकूमत के तमाम इकदामात को पसे पुश्त डाल दिया। इसी तरह आटा और चीनी माफिया भी हुकूमती अहकामात को खातर में नहीं ला रहे। मुबस्सरीन भी ताजर तबके की जानिब से मसनूई महंगाई को हुकूमती नाकामी करार दे रहे हैं। तनख्वाह महंगाई के साथ साथ ना बढ़े तो इनकी ज़िंदगी मुश्किल तरीन हो जाती है। इस दफ़ा तनख्वाह नहीं बढ़ी और बहुत से सरकारी मुलाजमों ने और बिलखसूस पेंशनर्स ने इसकी शिकायत की है और उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई। महंगाई के इस दौर में आम आदमी के लिए जीना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत अगर आम आदमी को रिलीफ नहीं दे सकती तो कम अज कम सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद तो यकीनी बनाए। कैमरामैन मिराज सैयद के साथ कैसर खोखर, सिटी 42। शहर में आटे और चीनी के सरकारी निर्ख नजरअंदाज। फ्लोर मिल्स का हुकूमत की गंदम इजरा की पॉलिसी को मुस्तरद करते हुए सरकारी कोटा उठाने से इनकार, जबकि 70 रुपए फी किलो पर चीनी की फरोख्त भी मुमकिन नहीं हो सकी है।
हुकूमत की जानिब से आटे और चीनी की कीमत तो मुकर्रर कर दी गई, लेकिन इस पर अमल दरामद ना हो सका। शहर में आटे का 20 किलो का थैला 850 रुपए की बजाय 1050 रुपए, जबकि चीनी 70 की बजाय 80 से 85 रुपए फी किलो में ही फरोख्त होती रही। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत की गंदम इजराई पॉलिसी को मुस्तरद करते हुए सरकारी गंदम का कोटा लेने से इनकार कर दिया, जिसके बायस आटे की कीमत में कमी ना आ सकी। दूसरी तरफ अकबरी मंडी में चीनी की कीमत 74 से 76 रुपए फी किलो है और मार्केट में दुकानदार चीनी 80 से 85 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। चीनी की कीमत वही है जी, 80 रुपए किलो। आटा 1050 का 20 किलो का। वहीं पे महंगाई है, कोई तमाम को रिलीफ नहीं है, महंगाई पे महंगाई है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से आटे और चीनी का निर्खनामा तो जारी कर दिया गया, लेकिन इस पर अमल दरामद ना हो सका। बिल्कुल सस्ते नहीं हुए। चीनी जो है वो उसी तरह 80-85 रुपये मिल रही है और आटा जो है वो भी 1050 रुपये का, 1100 रुपये का, ये रेटों पे मिल रहे हैं। मार्केट में आटा और चीनी हुकूमती कीमत पर फरोख्त ना हो सका, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ते आटे और चीनी की फराहमी भी मुअत्तल रही। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। स्मार्ट लॉकडाउन के असरात, वजीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश कर दी गई। सील किए गए 7 इलाकों में कोरोना केसेस में नुमायां कमी हुई है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुलबर्ग में 6 जून से 20 जून तक 368 कोरोना के मरीज सामने आए। 24 से 30 जून तक मरीजों की तादाद सिर्फ 41 रह गई। मॉडल टाउन में 348 मरीज, जबकि कम होकर तादाद 42 हो चुकी है। फैसल टाउन में कुल मरीज 84 थे, जो कि स्मार्ट लॉकडाउन के बाद कम होकर 24 रह गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि गार्डन टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन से पहले मरीजों की तादाद 135 थी। तादाद में नुमायां कमी होकर सिर्फ 21 रह चुके हैं। डीएचए में 862 मरीज थे। स्मार्ट लॉकडाउन से तादाद में कमी होकर 24 हो गई है। गुलशन रावी में 100 मरीजों की तादाद से कम होकर 14 हो गई है। वॉल सिटी में पहले मरीजों की तादाद 36 थी, जो कम होकर 7 रह चुकी है। इजलास में शहर के केसेस की तादाद दोबारा बढ़ने की सूरत हाल में इलाकों को हॉटस्पॉट करार देकर बंद करने का भी फैसला किया गया है। यह भी तय किया गया कि मवेशी मंडियां शहर से 2 से 4 किलोमीटर फासले पर लगाई जाएंगी। लॉकडाउन ने पुराने ज़माने की कुछ यादें भी ताज़ा करवा दी हैं। लॉकडाउन से पहले जहां बच्चों की दुनिया स्कूल, घर, मोबाइल और वीडियो गेम्स तक महदूद थी, वहीं अब गुजारी और कुछ नया करने की शौकीन में साइकिलिंग का जुनून भी परवान चढ़ रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस ने जहां मामूलाते जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया, वहीं कुछ अच्छी चीजें भी इस अरसे में सामने आईं। लॉकडाउन से स्कूल हुए बंद तो घर बैठे बच्चे होने लगे बोर। मोबाइल, वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया का बाद मसरूफियत के नए बहाने ढूंढे जाने लगे। ऐसे में एक दफा फिर से साइकिलिंग ने किया बच्चों को अपनी तरफ माइल। साइकिलिंग से बच्चे भी खुश तो वालिदैन ने भी सुख का सांस लिया। साइकिलिंग एक अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज है, तो इनको साइकिलिंग करने का मौका दिया जाए। विद ऑल प्रिकॉशंस हम घर से बाहर जाएं, मास्क, सैनिटाइजर वगैरह साथ लेके जाएं। हम तो कोशिश करते हैं कि बच्चों को थोड़ा एक्टिवेट करें, इसी तरह बच्चों को साइकिलिंग करवाएं, स्केटिंग करवाएं। लेकिन आजकल ये जो मीडिया है, ये सोशल मीडिया खासतौर पर, इसने तो तबाही कर दिया हमारी पूरी। लॉकडाउन के दौरान बड़ों के साथ साथ बच्चे भी डिप्रेशन और उकताहट का शिकार हुए। बच्चे कहते हैं कि फोन से निकलकर कुछ मुनफरिद करना चाहते हैं। ऐसे में साइकिलिंग से बेहतर कुछ नहीं। टाइम स्पेंड नहीं हो रहा था, तो हमने इसलिए पापा से कहा कि साइकिल लेते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजिंग भी हो जाएगी, फ्रेश भी फील करना शुरू करेंगे। घर बैठ के हम बोर हो रहे थे, तो हमने कहा थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाए, इसलिए हम साइकिल लेने आ गए। माहिरीन के मुताबिक रोजाना 2 घंटे साइकिलिंग करने वाले अफराद डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसे अमराज से महफूज रहते हैं और उनकी कुव्वत मुदाफत में भी इजाफा होता है। वुकला तंजीमों का 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल करने के इकदाम पर शदीद रद्द अमल। पाकिस्तान बार काउंसिल के इजलास में 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल करने की शदीद मजम्मत की और फौरी लाइसेंस बहाल करने का मुतालबा भी किया गया है। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल आजम नजीर ताड़ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल करने के मामले को भी एजेंडे में शामिल किया गया। वुकला रहनुमाओं ने 24 चैनल का लाइसेंस मुअत्तल करने के इकदाम को आज़ादी सहाफत और आज़ादी इजहार राय पर हमला करार दिया। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल आबिद साकी का कहना है कि हुकूमत हक और सच की आवाज दबाना चाहती है। पैमरा का हुकूमती इमा पर 24 का लाइसेंस मुअत्तल करना जमहूरियत की नफी है। देखिए, ये आज़ादी
आज़ादी सहाफ़त पर हमला था और क्लियर वायलेशन है अथॉरिटी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉज की भी, इसलिए हमने इस पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करने के लिए दोस्तों ने इस पर डिलिब्रेट किया और एक अपना रिस्पांस जनरेट किया है। तो हमारा मुतालिबा ये है कि फौरी तौर पर चैनल 24 पर जो गैर कानूनी और गैर आइनी पाबंदियां लगाई गई हैं उनको विड्रॉ किया जाए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार व मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल सैयद कल्बे हसन ने कहा कि हुकूमत को मैट पर कोई अदालती फैसला या मीडिया सच हक दिखाए वो पसंद नहीं। 24 न्यूज के लाइसेंस की फिलफौर बहाली का मुतालबा करते हैं। मेरा ख्याल है अपने आप को ठीक करने के बजाय ये जो पाबंदियां गैर कानूनी गैर इखलाकी जो लगा रहे हैं इनको हम कंडेम करते हैं। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल आजम नजीर तार ने कहा कि हक सच दिखाने वाले मीडिया हाउसेस पर पाबंदी की मजम्मत करते हैं। वकला ने हमेशा हक और सच का साथ दिया। ऐसे माहौल में जब आप मीडिया पे पाबंदियां लगाएंगे और ये सिलसिला जैसे कल्बे हसन साहब ने कहा आज का नहीं शुरू डिफरेंट मीडिया हाउसेस पे ये अटैक्स होते हैं। बार ने हमेशा आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया, आज़ाद बार का नारा लगाया है। और मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल एहसन भून ने कहा कि हुकूमत को आज़ाद मीडिया रास नहीं, पैमरा का लाइसेंस मुअत्तल करने का इकदाम इंतहाई गैर दानिशमंदाना और काबिल मजम्मत है। चैनल 24 का लाइसेंस मुअत्तल करना आज़ादी सहाफ़त पे इस हुकूमत का बहुत बड़ा हमला है। ये तो काम जो आमरीत थी, आमरीत के दौर में भी नहीं होता था। साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार हफीजुर रहमान चौधरी ने कहा कि 24 न्यूज पर पाबंदी खिलाफे कानून है, इसकी मजम्मत करते हैं। आज हमारी जी एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल की मीटिंग थी। वहाँ पे जब हमें इस खबर का पता चला कि चैनल 24 पे पाबंदी लग गई है तो हमने इसको कंडेम किया सब दोस्तों ने मिल के। और जैसे तमाम दोस्तों ने भी आपको बताया है कि ये आज़ादी सहाफ़त पे इस हुकूमत की शुरू से ये पॉलिसी रही है कि उस पर पाबंदियाँ लगती रही हैं। और ये जो चैनल 24 पे ख़ास तौर पाबंदी लगी है कि अगर उनकी मर्ज़ी की, उनकी खुशामद नहीं की जाती गवर्नमेंट की तो उस चैनल पे पाबंदी लग जाती है। और मेंबर जुडिशल कमीशन मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल सैयद अख्तर हुसैन ने कहा कि हुकूमत चाहती है कि मीडिया उनकी मर्जी के मुताबिक चले। उन चैनल्स को और ज़राए अबलाग को पाबंद कर दिया है तो मुख्तलिफ चैनल्स पर और मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के ऊपर पाबंदियाँ शुरू की हुई हैं, हम उसको कंडेम करते हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल के इजलास और लाहौर हाई कोर्ट बार समेत दीगर वकला तंजीमों की जानब से 24 न्यूज के लाइसेंस को मुअत्तल करने की भरपूर मजम्मत की गई। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। और नौजवान वकला के लिए खुशखबरी है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने 1 साल प्रैक्टिस करने वाले नौजवान वकला का बार एसोसिएशन में वोट कास्ट करने का हक बहाल कर दिया है। नौजवान वकला का वोट का हक बहाल करने का फैसला चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल आजम नज़ीर तारड़ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में किया गया। इजलास में बार एसोसिएशन के इलेक्शन इस्लाहात के बारे में मुशावरत की गई है। माजी में बनाए गए इलेक्शन रूल्स में तरामीम बारे नज़रसानी भी की गई है। नौजवान वकला के बार एसोसिएशन में वोट कास्ट करने के लिए 2 साल की लाजमी शर्त पर नजरसानी करते हुए उसे ख़त्म करने की मंजूरी दी गई है। इजलास में वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद साकी, मेंबर पाकिस्तान बार एहसन भून, सैयद कल्ब अब्बास, साबिक सदर हाई कोर्ट बार हफीजुर रहमान चौधरी और दीगर शरीक हुए। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को भर्तियों के लिए जारी अमल जुज़वी तौर पर शुरू करने की इजाज़त दे दी है। काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना की मंजूरी से PPSC को इंटरव्यूज लेने की इजाज़त होगी, तहम तहरीरी इम्तिहान पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने काबीना कमेटी की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लॉकडाउन से पहले पब्लिक सर्विस कमीशन का तहरीरी इम्तिहान पास करने वालों के इंटरव्यूज रोक दिए गए थे, तहम अब SOPs पर अमल दरामद के उम्मीदवारों के मरहलावार इंटरव्यूज लिए जा सकेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भर्ती के लिए तहरीरी इम्तिहान का अमल बदस्तूर मुअत्तल रहेगा। पंजाब ताइक्वांडो एसोसिएशन के इंतखाबात में कोरोना वायरस SOPs के खिलाफ वर्जी नेशनल हॉकी स्टेडियम के 27 अफराद की गुंजाइश वाले हॉल में 79 अफराद का इजलास मुनक्किद किया गया। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने नेशनल हॉकी स्टेडियम में पंजाब ताइक्वांडो एसोसिएशन के इलेक्शन की इजाज़त दी। इंतखाबात में सूबे भर से ताइक्वांडो एसोसिएशन के साबिक अहदेदारों और वोटर्स ने शिरकत की। नेशनल हॉकी स्टेडियम में होने वाले इजलास के लिए पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड या पंजाब ताइक्वांडो की जानिब से कोरोना वायरस के SOPs पर अमल दरामद के लिए इंतजाम नहीं किए गए। इलेक्शन शरीक वोटर्स को सैनिटाइज किए बगैर ही हॉल में जाने की इजाज़त दी गई। इजलास में मुतअद्दिद अफराद बगैर मास्क के मौजूद थे।
अब आपको बताएं कि शहर में डाकू राज कायम है। शहरी लूटने लगे। सब्जाजार एज ब्लॉक में शहरी को घर की दहलीज पर ही डाकुओं ने लूट लिया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सिटी 42 को मौसूल हो गई। अरबों रुपए की लागत से बनाई जाने वाली डॉल्फिन फोर्स बेकार साबित होने लगी है। सब्जाजार में डाकू शहरी से 19,000 नकदी, मोबाइल फोन और शनाख्ती कार्ड छीन कर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में एक डाकू को असलहे के जोर पर बाप बेटे के साथ डकैती करते देखा जा सकता है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि डाकू ने चेहरे पर मास्क पहन रखे हैं। पुलिस ने रिवायती कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासिरा शहरी चौधरी मुबारक अली ने मुतालिबा किया है कि जल्द कार्रवाई करके मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए और चोरी शुदा माल भी बरामद करवाया जाए। और दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम के 3 मजीद खिलाड़ियों के कोविड-19 टेस्ट मुकम्मल हो चुके हैं। पीसीबी हुकाम को टेस्ट की रिपोर्ट्स कल मौसूल होंगी। मकामी होटल में इमरान खान सीनियर, हैदर अली और काशिफ भट्टी के टेस्ट किए गए। तीनों खिलाड़ियों के चौथी मरतबा कोविड टेस्ट हुए। टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर खिलाड़ियों को इंग्लैंड भिजवाया जाएगा। इंग्लैंड जाने तक तीनों खिलाड़ी मकामी होटल के बायोसिक्योर माहौल में कायम करेंगे। पंजाब के तरक्याती मंसूबों में शफाफियत है या नहीं? तरक्याती मंसूबों की शफाफियत के लिए इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तरक्याती मंसूबों की तहकीकात शुरू की। पंजाब के तरक्याती मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इंक्वायरी शुरू की गई है। वज़ीर आला ने पंजाब हाईवे के मंसूबों की इंस्पेक्शन के अहकाम दे दिए हैं। इस हवाले से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के हुक्म पर इंक्वायरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम पंजाब हाईवे के मंसूबों की इंक्वायरी करेगी। इंक्वायरी टीम 2019 से 20 के दौरान बने हाईवे मंसूबों की इंक्वायरी करेगी। मंसूबे के टेंडर्स और फंड्स के इस्तेमाल से मंसूबे की तकमील तक तमाम मामलात की तहकीकात की जाएगी। वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश करेगी। बुज़दार हुकूमत ने सरकारी स्कूलों के नॉन सैलरी बजट में कट लगा दिया। नॉन सैलरी बजट की मद में 18 अरब रुपए की डिमांड, जो कि 13 अरब 40 करोड़ रखे गए। पंजाब हुकूमत ने नए माली साल में माली बहरान की आड़ में सरकारी स्कूलों की बजट को भी नहीं बख्शा। ज़राए के मुताबिक सरकारी स्कूलों के तरक्याती बजट के साथ नॉन सैलरी बजट को भी कम कर दिया गया है। नए माली साल सरकारी स्कूलों के लिए नॉन सैलरी बजट की मद में मजमूई तौर पर 18 अरब रुपए की डिमांड की गई, जिसमें कट लगाकर फंड्स 13 अरब 40 करोड़ रुपए तक कर दिए गए। माली साल 2019-20 में भी बजट का इजरा पिछले माली साल की निस्बत कम हुआ है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में 2 अरब रुपए से ज़ायद का कट नॉन सैलरी बजट पर लगाया गया। ज़राए का कहना है कि नॉन सैलरी बजट से सरकारी स्कूलों के बिजली के बिल की अदायगी और दीगर अखराजात किए जाते हैं। सरकारी स्कूलों में पार्ट टाइम में रखे गए असातिज़ा की तनख्वाहें भी इसी बजट से अदा की जाती हैं। ऑल टीचर्स एसोसिएशन ने रिटायर्ड असातिज़ा को 3 साल से पेंशन न मिलने के खिलाफ 14 जुलाई को एहतजाज का ऐलान कर दिया है। म्यूनसिपल कैडर लाहौर के 250 असातिज़ा और मुलाजमीन अपनी पेंशन के लिए 3 साल से धक्के खाने पर मजबूर हैं। ऑल टीचर्स एसोसिएशन ने रिटायर्ड असातिज़ा को 3 साल से पेंशन न मिलने के खिलाफ 14 जुलाई को एहतजाज का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक म्यूनसिपल कैडर लाहौर के 250 असातिज़ा और मुलाजमीन अपनी पेंशन के लिए 3 साल से धक्के खा रहे हैं। सदर ऑल टीचर्स एसोसिएशन इसाक कमियाना का कहना है कि रिटायर्ड असातिज़ा को फौरी वाजिबात अदा न किए गए तो 14 जुलाई को वज़ीर आला के दफ्तर के सामने भरपूर एहतजाज किया जाएगा। नायब सदर ऑल टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि धरना मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि हमारे पास इदायगियों के लिए फंड्स नहीं हैं। फंड्स आ जाएंगे तो इदायगियाँ कर दी जाएंगी। खेल के मैदान से खबर यह है कि कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले पंजाब पुलिस के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। डीजी फैसल राना का कहना था कि एसआई ताहिर वहीद कांस्टेबल कलीमुल्लाह ने भारत के खिलाफ फाइनल मैच की तारीखी फतह में अहम किरदार अदा किया है। पेट्रन पुलिस कबड्डी टीम डीआईजी फैसल राना ने दोनों खिलाड़ियों को सेंट्रल पुलिस ऑफिस में नकद इनाम और तारीफी असनाद से नवाजा। पाकिस्तानी कबड्डी टीम के हेड कोच ताहिर वहीद जट और होनहार खिलाड़ी कलीमुल्लाह जट का ताल्लुक महकमा पुलिस से है। आईजी शेख दस्तगीर की तरफ से दोनों खिलाड़ियों को फीकस 1.5 लाख रुपए और तारीफी असनाद दी गई। इस मौके पर डीआईजी फैसल राना ने कहा कि आइंदा मुकाबलों में मजीद कामयाबियों के लिए खिलाड़ी सख्त मेहनत और बाकायदगी के साथ प्रैक्टिस जारी रखें। दौरान सर्विस खेलों में कामयाबियां हासिल करने वाले स्पोर्ट्समैन महकमा पुलिस का काबिल फख्र समाया है। एएसआई ताहिर वहीद और कांस्टेबल कलीमुल्लाह ने आईजी का शुक्रिया अदा करते हुए मेहनत जारी रखने के अज़्म का इजहार किया।
पार्लिमानी सेक्रेटरी नज़ीर अहमद चौहान की हज़रत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी दातागंज बख्श के मज़ार पर हाज़री। अरकान असम्बली मलिक सरफराज खोखर और नदीम अब्बास बारा भी हमरा थे। दोनों पार्लियामेंटेरियन की दस्तारबंदी भी की गई। दाता दरबार कॉम्प्लेक्स आमद पर एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार गुलाब अरशाद ने उनका इस्तकबाल किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी नज़ीर अहमद चौहान, MP नदीम बारा और MP सरफराज खोखर ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और मुल्क व कौम की सरबुलंदी के लिए दुआ की। नज़ीर चौहान का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि सालाना गुस्ल के पेश नज़र आज अमूर मजहबिया कमेटी का इजलास बुलवाया गया है। कोशिश होगी कि इमसाल गुस्ल और सालाना उर्स की तकरीबात के मौके पर पहले से कहीं ज़्यादा बेहतरीन इंतजाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि महकमा औकाफ ने हुकूमत को 30 करोड़ रुपए ग्रांट की दरख्वास्त दी है, वो मेरे नहीं सूबाई वज़ीर औकाफ से मुतल्लिक मामला है। कोरोना में दरबार की बंदिश के दौरान सफाई की सूरत हाल में बेहतरी लाएँ, वॉशरूम की तादाद कम जिसे बेहतर बनाया जाएगा।